अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल-मंसूरा गुजरांवाला, जहाँ पे सोसाइटी के इलेक्शन मुनक्किद थे और आज इनकी कैंपेन का आखिरी दिन था। एहतसाब ग्रुप की मैडम शहजादा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे खड़ी हुई हैं इलेक्शन में, तो इस बारे में यहाँ पे जो खवातीन मौजूद है, हम पहले उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे मिजाज है आपके? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपने जो मैम शहजादा को सिलेक्ट किया और आप इस ग्रुप में आई, आप पार्टी का हिस्सा तो नहीं है लेकिन इस पार्टी की तरफ है, क्या चीजें आपने फील की कि आपको इस तरफ होना चाहिए? क्या नाकिस कारकर्दगी थी जो आपने उसकी साइड तरफ नहीं गई आप? देखिए, कारकर्दगी तो ये जो पिछला ग्रुप है एक भी इनकी ऐसी नहीं है कि जो काबिल तहसीन हो। जी ना इधर साफ पानी का कोई इंतजाम है। डीसी कॉलोनी से हम पानी भर के लाते हैं, अगर ठीक है। फिल्टर का पानी चाहिए हो। कोई डिस्पेंसरी इधर नहीं है कि हम यहाँ पे इलाज कोई इमरजेंसी हो जाती है, कोई फैसिलिटी नहीं है। सड़कें देखिए टूटी हुई है। तो ये पहली दफा इस पैनल में एक फीमेल आई है, खातून आई है। खातून आई है, पढ़ी लिखी, डॉक्टर शहजाद ये जट्ठा जो है। जी जी। तो इनकी वजह से ये हमें बहुत खुशी हुई है, क्योंकि ये एक जो फीमेल विंग होगा वो अपनी जो भी उनकी मुश्किलात होंगी इन तक कन्वे करेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये पढ़ी लिखी हैं, ये हमारे मसाइल को समझेंगी और जी हल जी करने की कोशिश करेंगी। जी, ठीक हो गया। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको जो आपके साथ जो कोई खवातीन आई हुई हैं, आप सब मैम शहजादा के साथ हैं, तो जो माजी में इक़्तिदार में लोग रहे थे उनमें कोई खवातीन नहीं थी, क्या उनकी कारकर्दगी की नाकिस कारकर्दगी की वजह ये भी थी कि कोई खातून नहीं थी उसमें? ये भी है क्योंकि ये कि खवातीन जो है वो खवातीन के मसाइल को समझती समझ हैं। सकती हैं। हम इजीली उन तक अपने जो है कन्वे कर सकते हैं कि हमें ये मुश्किल है, हमारी सोसाइटी को ये मसाइल दरपेश हैं। ये सबसे बड़ा मसला ये है कि लाइट जाती है और फौरन पानी बंद हो जाता है। हमारी सोसाइटी आज तक ये मसला हल नहीं कर सकी। लाइट का थोड़ा बहुत मसला इन्होंने किया हल, लेकिन बाकी मसाइल जूं के त्यों हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आज आप यहाँ शामिल हुई हैं, सारा आपके सामने कैंपेन और इनका मंशूर, कौन सी एक अहम कोई ऐसी बात मुझे बताएं जो आप समझती हैं खवातीन के लिए होनी जरूरी है, जो मैम से आपको उम्मीद है कि वो करेंगी? इंशाल्लाह वहाँ यहाँ फार्मेसी नहीं है, डीसी कॉलोनी में है। हम यहाँ झूठ बोल के वहाँ पर्ची लेके तो वहाँ हम अपना बच्चों का इलाज करवाते हैं, इमरजेंसी बन जाती है। मेरे हस्बैंड बाहर होते हैं, मुझे ज़्यादा मसाइल है, मेरे बेटे छोटे हैं, बेटियाँ मेरी बड़ी हैं। तो इस वजह से मैं अगले दिन मैं बीपी की खुद मरीज हूँ। अगले अच्छा। दिन मेरा बीपी शूट कर गया था और मेरे मेरे बच्चे स्कूल में थे और मैं अकेली थी, और इतनी मुझे उल्टियाँ और हुई कि मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मैं किसी को फोन भी नहीं कर सकती थी। ये कॉलोनी में रहते हुए हाँ, मैं हालात हैं? इधर रह के, तो उस वक्त मुझे याद आया कि अगर खुदा न खास्ता अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो इमरजेंसी में किसको कॉल करूँ, किसको बुलाऊं? तो ये बहुत बड़ा मसला है। और एक साल ये यानी कि 1 साल 2 साल मैं गुजरात रह के, यहाँ मेरी ऊपर वाली मंजिल में पानी नहीं आता। अच्छा। अब पानी नजर, मैं कभी किसी के घर जाती थी, छोटे बच्चे को भेजती थी, मेरा 4-5 साल का उस वक्त बच्चा, अब मेरा माशाल्लाह 11 साल का बच्चा है। तो ठीक है। सम टाइम बच्चे कहना भी नहीं नहीं मानते, मानते, तो मुझे शर्म आती है, मैं मर्दों के साथ बात यानी बहुत कम कि करती हूँ। अस्पताल से लेके पानी तक के मसले के हाँ, लिए बहुत मसले हैं। आपको सोसाइटी में प्रॉब्लम है। मैं मेन मसला बताती हूँ कि मेरे ऊपर वाली मंजिल में नीचे वाली में पानी नहीं आता था। मैं 2 साल गुजरात छोड़ के, मेरा आबाई गाँव गुराया है, ये शादी वाले गुराया के साथ, गुजरात की मैं रहने वाली हूँ। ठीक है। लेकिन हमने इधर प्लाट लिया, रैश लिया बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, अच्छे माहौल के लिए। लेकिन मैं 2 साल छोड़ के वहाँ चली गई, अब मैं दोबारा आई हूँ। यानी क्या फायदा मुझे आपको बहुत सोसाइटी मसले में हैं। या गांव में रहे, कोई फर्क नहीं है मुझे आपको? बहुत मसले हैं, इसलिए मैंने अप्रिशिएट करती हूँ कि अपनी डॉक्टर शहजादा साहबा को कि वो फार्मेसी का इंतजाम करेंगी, पढ़ी लिखी हैं, आलिमा हैं, जी। तो बेहतरीन इनको मैं यानी सेलेक्ट आप करती हूँ। खवातीन का पूरा एतमाद है हाँ, उनपे? जब मुझे कोई मसला था, भाई नवीज साहब है, उनके साथ मैं, उनकी जो वाइफ है, मैं उनके साथ अपना मसला जो है हल करने जाती थी, पेपर जो भी हो। तो अब इंशाल्लाह अब हमारी आपके पास लेडी है, हाँ लेडी जी आ गई बिल्कुल। है, इंशाल्लाह ये कामयाब होंगी। बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी बेशक। खातून है, बेशक। बहुत अनपढ़ जाहिल थे, और हम इलम वालों के साथ है। ठीक और है। वो डेरा सिस्टम खत्म होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पढ़ा लिखा, ईमानदार और ताकत से ये ग्रुप आएगा। तो जैसे आप लोगों की हाँ, काविश है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करे। बहुत गुलाब शुक्रिया। फूल पे मोहर लगा के हम इनको कामयाब करेंगे इंशाल्लाह।
बहुत शुक्रिया आपका। अब आज यहाँ मौजूद है आल मंसूरा में जो इलेक्शन हो रहे हैं सोसाइटी के, तो मैडम शहजादा जो डॉक्टर है पेशे के लिहाज से, तो आप जी उनकी पार्टी की तरफ है, तो आप क्या समझती हैं कि कौन सी कमी है कि जो मैम के आने से पूरी होगी? सबसे मेन जो मसला है वो हमें तो ये लगता है कि जैसे यहाँ पे ज्यादा फीमेल जो है वो अकेली बच्चों के साथ रहती हैं, उनके हस्बैंड जो होते हैं बाहर होते हैं, और ये है कि वो ऑफिस में जाके कोई कंप्लेन वगैरह खुद नहीं कर सकती, ज़ाहिर है मेल से बात कैसे करें। तो सबसे बड़ी जो मेन है इनका आने का फायदा ये होगा कि हर फीमेल जो है वो जाके अपने प्रॉब्लम जो है वो ऑफिस तक पहुँचा सकेगी, मतलब जो अपनी जो भी उनको प्रॉब्लम्स हैं वो जाके उनके जो है वो आगे जो है सोसाइटी के जो सदर वगैरह है उन तक पहुंचेंगे। और बाजी शहजादा को हम लोग काफी देर से जानते हैं, माशाल्लाह इनमें क्वालिटीज हैं और हम इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इनमें क्वालिटीज हैं कि वो लेके चले। कोई जो है काम है, फिल्टर का यहाँ मसला है, बच्चों को बहुत दूर से मतलब पानी लाना पड़ता है, और ये सामने पार्क है, ये गंदे होते हैं। इसके अलावा जिम की जो है वो मतलब सहूलतें नहीं है। तो इस तरह जो और है वो हमें इंशाल्लाह इनसे बड़ी उम्मीद है कि ये जो है ये सोसाइटी जीत के ये जो है ना वो करेंगी, इनको इन मसाइल का हल करेंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। यहाँ जो सोसाइटी के इलेक्शन हो रहे हैं और मैडम शहजादा चट्टा जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे हैं और पेशे के एतबार से वो डॉक्टर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इंशाल्लाह वो जीते और तमाम खवातीन इनकी सपोर्ट उनके साथ है, तो आपके लिए कैसे मुफीद साबित होंगी? आपको क्या उम्मीद है उनसे? हम लोग काफ़ी अच्छे से उन्हें जानते हैं, उनमें बहुत सी क्वालिटीज़ हैं। वो जो है बहुत से मसले हैं, जैसे जिम का प्रॉब्लम, हमें बाहर जाना पड़ता है, तो हमें उम्मीद है कि वो जो है वो बेसिकली जो हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिम वगैरह मिल जाए हमें, नजदीक साफ पानी, साफ जो है ये बुनियादी मसाइल है पानी तो। हाँ जी, तो ये जो ना ये मसले मसाइल जो है ये सॉल्व करवा देंगे इंशाल्लाह। हमें पता है कि वो करवा सकेंगे, हाँ, करवा सकेंगे, क्योंकि वो पेशे के एतबार से भी डॉक्टर। हाँ ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे बताइए, जो डीसी कॉलोनी अल मंसूरा सोसाइटी के इलेक्शन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव मेंबर के तौर पे मैडम शहजादा जो कि पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, आपको क्या उम्मीद है उनसे कि वो आए इक़्तिदार में और आपके कैसे मसले मसाइल हल करवाए? जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो ये कि वो एजुकेटेड पर्सन है, तो जो एजुकेटेड लोग हैं वो बेहतरी ही हमेशा सोचते हैं। और जो यहाँ पर जिस तरह के मामलात हैं लेडीज़ के, स्पेशली कि लेडीज़ के लिए यहाँ पे पार्क में जो सबसे मेन चीज़ है कि लेडीज़ शाम को पार्क में आती हैं, तो पार्क का जो वो निज़ाम है बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, लाइट्स वगैरह का इशू है, और जो इनकी सफाई का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। जो सफाई है, जब बारिश हो जाती है उसके बाद पानी खड़ा हो जाता है, ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स हैं। कचरा फेंकने का हाँ प्रॉपर जी, सिस्टम नहीं है। बिल्कुल कचरा जो है वो इनकी जो ईद पे स्पेशली जो अलाशी वगैरह थी वो सही तरह से वो उठाई नहीं जाती जल्दी। ठीक है, तो वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जब ये आएंगे, एजुकेटेड लोग आगे आएंगे, तो इन चीज़ों का वो खुद फोकस करेंगे। डिस्पेंसरी। हाँ जी, और डिस्पेंसरी सबसे मेन चीज़ जो है कि डिस्पेंसरी की, और वो खुद पेशे से डॉक्टर डॉक्टर है, तो वो जो है वो बेहतर तरीके से इस चीज़ को वो समझ सकते हैं। सकती हैं। हाँ जी, और डिस्पेंसरी बहुत ज़रूरी है अल मंसूरा में। यानी कि आपको पूरी उम्मीद है कि मैम शहजादा आपके सारे ये आस्कर अस्पताल का जो मसला है औरतों के लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है, पूरी उम्मीद है उनसे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया करके जाए वापस आए। शुक्रिया बोले। ओके, बहुत शुक्रिया।